हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए कक्षा 10 के निर्देशांक ज्यामिति के आखिरी चैप्टर यानी कि 7.3 प्रश्नावली 7.3 के सारे क्वेश्चंस का हल लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 7.3 के सारे क्वेश्चंस को बनाने की प्रक्रिया को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वैसे हम बता दें आपको कि ये प्रश्नावली 7.3 सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही आधारित क्वेश्चंस है। इस पूरे प्रश्नावली में सिर्फ त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही संबंधित क्वेश्चंस है। तो कैसे ही नहीं करेंगे। वैसे हम आपको पहले ही थ्योरी में बता चुके हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। इन सारे प्रश्नों में भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है, मतलब शीर्ष नीचे दिए हुए हैं त्रिभुज का। मान लीजिए ये त्रिभुज के शीर्ष है, मान कर लीजिए दिया हुआ है 2,3, -1,0 और 2,-4। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं। वैसे 3 ही शीर्ष होते हैं त्रिभुज में। इसका क्षेत्रफल निकालना है। वैसे 2 क्वेश्चन है, एक को हम कर रहे हैं, एक को आप कीजिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का चिन्ह है जिसे डेल्टा कहते हैं। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं काट दे, उसको समझ में नहीं आया तो काट भी सकता है। इसलिए आप इसके जब पर त्रिभुज ही लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर फॉर्मूला होता है, हम बता दें आपको, निर्देशांक ज्यामिति में जब अगर 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे तब 1/2 गुणे x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको याद करने का हम तरीका ही बताए थे। ये वैसे भी 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये 1/2 वो हो गया, और यहाँ स्टार्टिंग होगा x1 x2 x3 सब प्लस में, ये याद रहेगा आराम से। और बीच वाला ये याद करना थोड़ा सा कठिन होता था। तो इसके लिए भी तरीका हम बताते कि इस तरह से मान लीजिए एक सर्कल बना लिए, इस पर हम नंबर डिनोट कर देंगे 1 2 3। 1 के बाद क्या आता है 2, यानी हम शुरुआत करेंगे 2 से। 2 के बाद क्या आया 3, यानी कि 2 - 3, देख लीजिए 2 - 3। फिर 1 के बाद यहाँ पर 2 आया, 2 ले लिए। 2 के बाद क्या आता है 3, या वैसे भी छोड़िए ना आप, ये 1 के बाद 2, ये क्लियर हो गया। 2 से 3, अब क्या आएंगे 3 से 1। फिर क्या आएंगे 1 से 2, 1 से 2। तो ये x1 x2 x3 और ये इस पर चलेगा नियम पर। तो ये याद करने का तरीका था आपको, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। कैसे सोल्व करते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे अगर ये x1 है तो ये y1 होगा, ये x2 है तो ये y2 होगा, ये x3 है तो ये y3 होगा। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बस अपने दिमाग में इसको रख लेना है। हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिखे सामने 1/2 इंटू x1 का वैल्यू 2 इंटू 1/2 इंटू y2 का वैल्यू 0 माइनस y3 का वैल्यू -4 हो गया इतना, प्लस x2 का वैल्यू -1 इंटू y3 - y3 का वैल्यू -4 माइनस y1 का वैल्यू 3 हो गया जी, प्लस x3 का वैल्यू है मेरा 2 इंटू y1 - y2, y1 3 है और y2 क्या है 0, यानी कि 3 - 0। बस 1/2 इंटू 2 इंटू 0 माइनस प्लस 4, ये हो गया, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया -1 इंटू 4 3 क्या हो गया -7, ये प्लस 2 इंटू 3 में 0 गया 3, यानी कि 1/2 इंटू ये 4 में 0 ऐड किए 4 आया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2 इंटू 4 आगे, चलिए लिख लेते हैं, माइनस प्लस 7 इंटू 1 किए 7 आया, प्लस 2 3 जा 6, यहाँ लिख ही लेते हैं 4 प्लस 0 किए तो 4 आया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, सीधे यहाँ पर 8 लिख लेते हैं। उसके बाद 1/2 इंटू ऐड करने पर 8 7 15 15 6 21 यानी 2/21, और डिवाइड करने पर आ जाएगा मेरा शायद 10.5 वर्ग मात्रक हम लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ही मात्रक नहीं दिया, इसलिए सीधे हम वर्ग मात्रक लिख का करेंगे, काम चला लेंगे। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट का फर्स्ट था, इसमें फर्स्ट का सेकंड भी है, फर्स्ट का ही
सेकंड क्वेश्चन है, तो आप लोग करेंगे ये कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर खुद से बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम अगले वीडियो में भी बता देंगे आपको कि नहीं इसका आंसर ऐसे होगा, चाहे ये ऐसे बनेगा। ये क्वेश्चन है आपका 3, -5 और 5, 2। तो इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा हमें। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, तब तक वीडियो को पॉज करते हैं। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक हम बनाएंगे और एक आप। कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। संरेखी होने का बात कर रहा है और के का मान ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 शीर्ष दे चुका है। सेकंड का फर्स्ट है, ये दिया ये है कि 7, -2, 5, 1 और 3, k। बोला ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, तब बोल रहा है कि इसमें से के का वैल्यू क्या होगा। वैसे तो हम बता दें आपको कि 2 तरीक़ों से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहला संरेखी का हम 7.1 अध्याय 7.1 में इसी चैप्टर के पढ़े थे 7.1 में कि संरेखी होने का कंडीशन क्या था। मान लीजिए 3 बिंदु है ए, बी और सी, तो ये तीनों संरेखी तभी होंगे जब ए बी अब प्लस बी सी को ऐड करने पे ए सी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि अगर संरेखी हैं तीनों बिंदु, यानी कि ए सी बराबर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। तो इस नियम को लगा के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक और भी नियम है दूसरा, जिससे भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहला नियम आप पहले ही पढ़ चुके हैं 7.1 में। आइए हम दूसरे नियम से इसको सोल्व करेंगे। बात यह है कि हम ये भी जानते हैं कि 3 असंरेख बिंदु से ही त्रिभुज का निर्माण होता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही सीन है। 3 बिंदु हैं लेकिन वो असंरेख नहीं संरेख हैं। यानी कि हम ये जानते हैं कि संरेख बिंदु से त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। तो जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। वही सीन है यहाँ पर, उसी का यूज करेंगे, उसी थ्योरी का, कि अगर 3 बिंदु संरेख होते हैं यानी कि उनका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो लिख लेंगे प्रश्न से, ये दूसरा तरीका है, पहला आप पहले ही पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 0 होगा। क्यों? अभी आपको हम बताए हैं कि 3 संरेख बिंदु से जो त्रिभुज बनता है वो त्रिभुज बनता ही नहीं है, तो उसका क्षेत्रफल होगा ही नहीं। तो इसका हो गया 1/2 इंटू, क्या नेल कटर चाहिए? हाँ उस पर। तो इसका फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू x1 y2 - y3। तरीका बता चुके हैं अभी तुरंत पहले ही, आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगा इसका आपको। x3 y1 - y2, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। बराबर क्या होगा? 0। यानी कि ये 1/2 में से 2 हटेगा, उधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाके 0 हो जाएगा साफ। यानी ये 2 खत्म। अब बच गया मेरा x1। x1 का वैल्यू क्या है? इधर आप लिख लेंगे। क्या करेंगे आप जी? लिख लेंगे ये x1 है, y1, x2, y2, x3, y3, ये आपके सामने सब है। फटाक से हम बैठा लेंगे। x1 का वैल्यू 7, y2 - y3 2 - 3 मतलब 1 - k प्लस x2 क्या है मेरा? 5 इंटू y3 - y1, y3 मेरा k माइनस y1 क्या है मेरा? y1 है -2 यानी -2 हो गया। प्लस x3 क्या है मेरा? 3 इंटू y1 - y2, y1 क्या है मेरा? y1 है -2 और -y2 यानी कि -1, -2 - 1 इक्वल टू 0। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो 7 इंटू 1 किए 7, 7 इंटू k किए -7k, प्लस 5 इंटू k किए 5k, 5 सॉरी हाँ ठीक है। अब माइनस ये +2 हो गया, यानी 5 दूनी के 10 हो जाएगा। ये प्लस क्या कर ले, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पहले ऐड कर लेते हैं, चाहे वैसे भी चलेगा काम। प्लस माइनस 3 इंटू 2 की क्या हो गया? 6, और प्लस माइनस 3 इंटू 1 की क्या आया? 3। ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम 2 -1 3 कर लेते, 3 3 9 सीधे कर देते। तो इसको भी ऐड करने पर 9 आएगा, वहाँ भी मल्टीप्लाई करने पर 9 आता, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 और 10, 7 और 10 ऐड हो गया 17, 7 में 5 का टका बचा -2k, और 6 और 3 क्या हो गया? -9 इक्वल टू 0। हम सिर्फ k वाले को इस साइड छोड़ते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं। यानी कि -2k इक्वल टू क्या होगा? ये 9 माइनस में था, उधर गया प्लस में। ये 17 प्लस में था, क्या आया? माइनस में। यानी कि -2k इक्वल टू, घटा लीजिए, 17 में से 9 घटेगा
तो 9 8 17 होता है, यानी कि 8 बचा, और वो भी माइनस में। तो जब 2 से डिवाइड करें तो 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि के बराबर क्या आ गया 4। तो इस तरह से आप के का क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से के का वैल्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले पर लगा के निकाल सकते हैं। तो ये था आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, जिसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देख लेते हैं सेकंड का सेकंड क्या है। ऐसा ही कुछ होगा। सेकंड का सेकंड है 8,1। अगर आपके पास बुक है तो आप खुद से बना लीजिएगा, k, -4, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, और 2,-5। तो इसको आप कर लीजिएगा खुद से सोल्व। चलते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए पॉज करते हैं वीडियो को। चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन, नहीं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि शीर्ष कुछ दिए हुए हैं, कुछ शीर्ष दिए हुए हैं। देखते हैं जरा क्या क्या शीर्ष दिए हुए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शीर्ष 0,-1, 2,1 दो शीर्ष हुए, और ये थर्ड शीर्ष 0,3। ये 3 शीर्ष दिए हुए। कह रहा है इन 3 शीर्षों वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इन 3 शीर्ष वाले बिंदुओं से एक त्रिभुज बन रहा है। 3 शीर्षों से एक त्रिभुज बन रहा है। मान लीजिए ये वो त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है। इसका नाम मान लीजिए हम देते हैं ए, बी और सी। ए का निर्देशांक दिया है 0,-1, आपके सामने दिख रहा है। बी का निर्देशांक दिया है 2,1, ये भी आपके सामने दिख रहा है। और सी का निर्देशांक दिया है 0,3, ये भी आपके सामने दिख रहा है। ये 3 शीर्षों से बनने वाला त्रिभुज हो गया। कह रहा है इनके भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, यानी कि इनके भुजाओं का मध्य बिंदु, मान लीजिए इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, सी के बाद डी हो गया, इस भुजा का मध्य बिंदु ई हो गया, और इस भुजा का मध्य बिंदु क्या हो गया, एफ हो गया। तो इसके भुजाओं के मध्य बिंदु से जो बनने वाला त्रिभुज है कौन सा है, यहाँ ले लेते हैं जरा। ये है जी, यानी बन रहा है इसके भुजाओं के मध्य बिंदु से त्रिभुज DEF। कह रहा है इनके भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये ज्ञात करना है हमका क्षेत्रफल पहले। फिर कह रहा है कि दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका ये क्षेत्रफल आएगा छोटे वाले का, इसका इस दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी निकालना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल बटे में इसका क्षेत्रफल हमें कर देना है। तो आइए कर लेते हैं, कैसे करते हैं इस काम को देख लेते हैं। तो हल करते वक्त हमें सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किसी भी त्रिभुज का निर्देशांक ज्यामिति में तभी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे जब उनके शीर्षों का निर्देशांक दिया होगा। तो सबसे पहले हम D, E और F के निर्देशांक निकालेंगे। किस तरह से, D मध्य बिंदु है AB का, यानी मध्य बिंदु सूत्र से 7.2 का जो फॉर्मूला है विभाजन सूत्र, उससे मध्य बिंदु को डिराइव किया जाता है, तो उसी से हम लोग निकालेंगे। तो D का निर्देशांक बराबर क्या होगा, हम जानते हैं मध्य बिंदु सूत्र का होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी x1 एक बार लिख देते हैं, बाकी बार आप खुद समझ लीजिएगा। x2/2, y1 + y2/2। तो x1 का वैल्यू क्या है, कोई लीजिए, इसको x1 y1 लेते हैं तो ये x2/2, यानी 0 +-1, यानी +-1/2, y1, और लगता है गलत कर दिया, x1 + x2 होता है ना जी, यानी x1 + x2 का वैल्यू 2, y1 + y2, यानी -1 + 1, -1 + 1/2। तो इसको हल किए जब हम, तो क्या आया, इधर कर लेते हैं ना, 0 में 2 जोड़ते 2/2, 1 1 0/2, कट गया वो, तो ये 1 है और ये क्या है 0, इसका निर्देशांक निकल गया मेरा 1,0। अब D के बाद हम E का निर्देशांक निकाल लेते हैं। किसका जी, E का निर्देशांक। E का निर्देशांक भी कुछ इसी तरह निकलेगा, क्योंकि वो भी मध्य बिंदु है। डायरेक्ट हम लिखते हैं इतना प्लस इतना /2, 2 + 0/2, 3 + 1/2, y1 + y2/2। तो 2 + 0 की तो 2/2, 4/2, 2 2 जा 4, ये 2 2 कट के 1 है, यानी क्या है 1,2। हमारे E का निर्देशांक आ गया। अब E के बाद मेरा बच गया F का निर्देशांक निकाल लेते हैं। F का निर्देशांक
एफ का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी मेरा, डायरेक्ट इसका भी करते हैं एफ, x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 0 बाई में 2, 0 प्लस 0 बाई में 2, कॉमा -1 प्लस 3 बाई में 2, -1 प्लस 3 बाई में 2। तो ये आ गया 0, सीधे 0 को जोड़ेंगे 0 से तो 0 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 में से 1 घटा 2 और 2 डिवाइड किया क्या है 1, यानी 0,1। हमारे पास इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक जब मिल गए तो आसानी से हम DEF का क्षेत्रफल अब निकाल पाएंगे। क्या कर पाएंगे हम आसानी से, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे जो पूछा गया था। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का जी, 1/2 गुणे फार्मूला लिख ही लेते हैं, लिखना पड़ेगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया मेरा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। लगा लेते हैं 1/2 इंटू x1 का वैल्यू क्या लेना चाहते हैं, अगर सजा दिए हैं, अगर यहाँ नाम लिखे हम तो D का निर्देशांक क्या दिया है, क्या निकाले हैं 1,0, 1,0। E का निर्देशांक क्या निकाले हम, E का निर्देशांक निकाले हैं 1,2, 1,2 और F का निर्देशांक क्या निकाले हम 0,1, 0,1। अब अगर नाम हम लिख दें हम, ये x1 तो ये y1, ये x2 तो ये y2, ये x3 तो ये y3। बस कुछ करना नहीं है, बैठा देना है x1 की जगह x1 यानी 1 इंटू y2 माइनस y3 एंड y2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है जी, x2 का वैल्यू 1 इंटू y3 माइनस y3 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू 0 प्लस अब है हमारा ये x3 का वैल्यू क्या है 0 इंटू y1 माइनस y1 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू 2, 0 माइनस 2। बैठा दिए फॉर्मूला पर, ये 1/2 इंटू 1 इंटू 2 में से 1 घटा तो 1 बचा, प्लस ये 1 इंटू 1 में 0 घटा तो 1 बचा, प्लस ये 0 इंटू ये -2 आया। अब हम देख सकते हैं 1/2, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा, उसका काम खत्म, 0 आ जाएगा सीधे। तो ये 1/2 इंटू इसको जोड़ने पर टोटल क्या आया 2, 2 से 2 करके क्या आ गया 1, यानी 1 वर्ग मात्रक इसका क्षेत्रफल आया। अब हम इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा क्योंकि इसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके क्षेत्रफल के अनुपात से बोल रहा है, अनुपात निकालना है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आइए उसका भी हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए देख लेते हैं उसका क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF नहीं, DEF तो निकाल चुके हम, ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, सेम उसी तरह हम बैठाएंगे सीधे 1/2 इंटू x1, सीधे x1 क्या है ये 0 इंटू y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस x2, ये x1 है ये x2 यानी x2 का वैल्यू 2 इंटू x2 इंटू का होता है y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये माइनस फार्मूला का है और ये माइनस इसका। उसके बाद हो गया हमारा क्या x3 क्या है 0 इंटू y1 माइनस y2, y1 क्या है -1 माइनस y2 क्या है 1, हो गया 1/2 इंटू 0 इंटू कुछ करेंगे 0 काम खत्म सीधे, 2 इंटू 3 माइनस प्लस 1 और सेम इस तरह यहाँ 0 इंटू कुछ करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 1/2 गुणे ये सीधे का आया 3 + 1 4, 4 2 जा 8 आया क्योंकि है सब तो 0 खेल खत्म, 2 4 जा 8, इसका क्या आया जी अनुपात, मतलब क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रा का आया। और हमारे दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, अतः दूसरा क्वेश्चन हमारा बोला था कि क्षेत्रफलों का अनुपात, किनके क्षेत्रफलों का, दोनों त्रिभुज का, एगो जो निकाले हैं वो और एगो जो दिया है उसके साथ, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा में क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालना है। तो DEF है 1 और ABC क्या है 4 वर्ग, मतलब यानी कि 1/4 के अनुपात में दोनों का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप इस 3rd नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। इसमें 2 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा लंबा है, आप समझ लीजिएगा। तब तक पॉज करते हैं वीडियो को, आगे चलते हैं फिर अपने 4th क्वेश्चन की ओर जो बोल रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष क्रमशः
दिए हुए हैं, यानी शीर्ष दिया हुआ है किसी त्रिभुज का और उसका क्षेत्रफल निकालना है। सॉरी, त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज। सही है, यह सही है। कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि नहीं समांतर है या समलंब है या क्या है, ये अपने मन का है। कैसा भी एक चतुर्भुज बना लेंगे हम, जैसा मन करेगा, और इनके शीर्ष हम दे देंगे ए, बी, सी और डी। शीर्ष ए क्या दिया है, लगातार लेना है क्रमशः, -4, -2। बी क्या दिया है, -3, -5। सी क्या दिया है, 3, -2। और डी क्या दिया है, डी दिया है 2, 3। ये 4 शीर्ष हैं हमारे इस चतुर्भुज के। तो बोल रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एक बात हम बता दें कि ये जब चतुर्भुज बोल दिया और किसी चतुर्भुज का जिक्र नहीं किया है, इसका यही तात्पर्य है कि ये किसी फार्मूला पर नहीं निकलने वाला है। तो बिना फार्मूला का इसको बनाने का एक ही तरीका है, क्या करना, ये करना, यानी कि विकर्ण खींचना। क्या करना है जी, विकर्ण खींचना है। तो हम ऐसे विकर्ण खींच लेंगे, नहीं तो बीडी विकर्ण खींच लेंगे, कोई एक विकर्ण खींचेंगे। इस विकर्ण को खींचने से हमारा यही तात्पर्य है कि ये 2 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ जाएगा, 2 त्रिभुज में। और आप पहले से ही जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वैसे हम बताने वाले नहीं है, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, आप खुद से सोल्व कीजिएगा और हमें आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब करेंगे क्या। ये 4th नंबर क्वेश्चन था हमारा, जो कि बहुत ज़्यादा आसान था, बस एक लाइन खींचना था और आंसर आ गया। तो हमें क्षेत्रफल निकालना था चतुर्भुज ABCD का। किसका जी, ए मतलब एरिया हो गया, और एरिया मतलब तो आपको पता ही है कि एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना था किसका, चतुर्भुज ABCD का बराबर किसके होगा जी, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। एक त्रिभुज कौन सा होगा, ADC या ACD प्लस दूसरा त्रिभुज क्या होगा मेरा, ACB या ABC, त्रिभुज ABC। बस दोनों का क्षेत्रफल, वो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 × x1 × y2 - y3 x2 × y3 - y1 और x3 × y1 - y2। उस फॉर्मूला लगा के दोनों का निकाल लेंगे, या तो अलग अलग निकाल के यहाँ जोड़ देंगे, या नहीं तो यहीं निकाल के जोड़ लेंगे। बस आप जोड़ लीजिएगा और करके हमें आंसर भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आया या नहीं। और एक चीज़ और कि आप क्वेश्चन बनाने के बाद जो आंसर आएगा उसे आंसर से मिलाएंगे कि सही आया है या नहीं। चलते हैं फिर अपने इस अध्याय के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए पॉज करते हैं मिटाने के लिए। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, आपने तो पढ़ा ही होगा, हम भी पढ़े हम, अध्याय 9 में उदाहरण नंबर 3। अगर अध्याय 9 का उदाहरण नंबर 3 हमें याद रहता तो पता नहीं क्या होता। आप देख लीजिएगा, वैसे देखने का जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन से हम लोग कर लेंगे और समझा भी देंगे हम क्या है उदाहरण नंबर 3। करे कि उदाहरण नंबर 3 में किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये सब जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की माध्यिका खींचा जाए तो वो त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांटेगी, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांटेगी। तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। चलिए, फिर एक त्रिभुज दे दिया है और उसी बात को हमें सिद्ध करना है। जैसे अभी हम बता रहे हैं आपको एक बात कि ये हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े थे। 9th क्लास में ही पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर ABC एक त्रिभुज है और ये AD इसकी एक माध्यिका है, शीर्ष से ही खींची जाती है माध्यिकाएं, या तो AD होगा, नहीं तो यहाँ से खींच लेंगे, नहीं तो यहाँ से खींच लेंगे, कहीं से एक। तो हम A से ही खींच लिए सीधे, अच्छा लगेगा मेरे को। तो AD अगर माध्यिका है तो ये AD इस पूरे त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। ADB बराबर क्या होगा, ADC होगा। ये हम जानते हैं, यहाँ यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। A का निर्देशांक दिया है 4, -6, B का निर्देशांक दिया है जी 3, -2 और C का निर्देशांक दिया है 5,2। हाँ बोलिए। तो ये त्रिभुज दिया हुआ है, इनका शीर्ष भी दिया हुआ है। अब आपको हमें सिद्ध करना है कि ये क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल होगा। हमको दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना होगा और दिखाना है कि ये बराबर हैं।
तो सबसे पहले हम इन दो त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब हमें डी का निर्देशांक पता होगा। और डी का निर्देशांक पता लगाना भी काफ़ी आसान काम है, क्योंकि जब ये माध्यिका है तो हम जानते हैं माध्यिका जिस भुजा पर पड़ता है उसका जो आधार होता है उस आधार को दो बराबर भाग में बांटता है। यानी ये बराबर क्या होगा, ये होगा, और ये जैसे ही बराबर होगा यानी कि डी मध्य बिंदु हो जाएगा। पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, हमारा 5 क्वेश्चन नंबर है और लिख लेंगे। चूँकि हल करने का प्रोसेस चालू, चूँकि AD एक माध्यिका है, एक माध्यिका है जी, ये तो बुक में ही दिया है। माध्यिका सही लिखे हैं, माध्यिका है, शायद नहीं हो सकता है। चूँकि AD एक माध्यिका है अतः BD बराबर CD, कोई दिक्कत नहीं, CD तथा BD बराबर CD तथा, मतलब तथा नहीं क्या, या D भुजा BC का मध्य बिंदु होगा। यह हम लिख दिए हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये माध्यिका है तो ये दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी ये बराबर ये होगा और प्लस में ये मध्य बिंदु भी होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र, जब मध्य बिंदु हो गया तो मध्य बिंदु सूत्र से हम डी का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ हम आगे बढ़ लेते हैं, किसका यूज करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र का। मध्य बिंदु सूत्र से क्या बराबर, डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, डी का निर्देशांक बराबर x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी 3 + 5/2 -2 + 2/2। ये हमारा निर्देशांक हुआ। 5 3 8/2 0/2, यानी इसको जब हल करते हैं तो आएगा 2 चौक 8, यानी 4,0। तो जैसे ही हमारा डी का निर्देशांक निकल गया वैसे हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए निकालते हैं। सबसे पहले किसका निकालना है हम जी, क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का, ABD का। तो क्या होगा, 1/2 गुणे x1, x1 क्या है मेरा 4, गुणे y2 - y3, y2 माइनस, इसको d को लिख देते हैं, d को लिख देते हैं। d का निर्देशांक दिया है 4,0, जरूरी है लिख देना, समझने में दिक्कत नहीं होगा। x1 × y2 - y3, y2 है -2 और y3 क्या है 0, यानी -2 - 0 प्लस x2, x1 के बाद ये हो गया x2, ठीक। 3 × y2 - y3 के बाद होता है y3 - y1। फॉर्मूला आप रखिए, अपने सामने लिख के रखे रहिएगा, या याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। y3 - y1 यानी y3 0 और y1 क्या है -6, 0 - -6 प्लस x1 के बाद x2 के बाद x3, x3 क्या है मेरा 4 × y1 - y2 होता है, y1 क्या है मेरा -6, y2 क्या है -2। ये हो गया हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुणे 4 गुणे ये -2 हो गया, प्लस 3 गुणे ये +6 हो गया, अब प्लस 4 गुणे ये -6 और -+2, 6 में से 2 घटा तो क्या बचा -4, यानी 1/2 गुणे -8 प्लस 6 के 18 और -4 के 16, यानी 1/2 गुणे 16 824, 24 में से जब 18 घटा तो 6 बचा, क्या 6 बचा, वो भी माइनस में, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है। 2 3 6, इसका क्षेत्रफल -3, ये तो गलत लग रहा है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आ सकता है। पॉज कीजिएगा। चूँकि हमें बराबर करना है इन दो त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो हो सकता है कि वो भी अगला वाला त्रिभुज भी माइनस में ही है, तो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या सीन है। वैसे तो माइनस में आता नहीं है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ आया है। अगले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ACD का या ADC का, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा हमारा फॉर्मूला के अनुसार, 1/2 गुणे x1 x2 x3 ले लेते हैं हम, x1 x2 और x3 लेते हैं। क्या होगा 4 × y2 - y3, 2 - -6, 2 - -6 प्लस x2 क्या है हमारा, x1 के बाद x2 5 गुणे y3 - y1 होता है, यानी -6 - 0
-6 -0 प्लस x1 x2 x3 क्या है मेरा 4 इंटू y1 - y2 यानी 0 -2। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 1/2 गुणे 4 गुणे 2 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5 गुणे 6 में 0 घटा -6 प्लस 4 गुणे 0 में 2 घटा -2 यानी 1/2 गुणे 6 2 8 मतलब 4 गुणे 8 हो गया। अब प्लस माइनस -6 5 30 हो गया, प्लस माइनस -4 दूनी के 8 हो गया, यानी 1/2 गुणे ये 4 8 है 32 माइनस 30 8 38 हो गया, यानी 1/2 और गुणे का आ गया -6 द्वितीय 6 यानी कि ये भी आ गया -3। बस यही करना था, माइनस से यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ADC यानी दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल का हुआ बराबर। इसको अगर समीकरण फर्स्ट मानते हैं और इसको क्या करते हैं समीकरण सेकंड मानते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा ABD का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल होगा ADC का। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, ये सत्यापित होता है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो बस आज के लिए इतना ही। यह हमारा 7.3 समाप्त हुआ। आप उतार लीजिएगा रोक के। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी हमारे विद्यार्थियों को ये मिल सके वीडियो।